नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर क्लास फोर्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपके सामने है यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में जो यूनिट्स होते हैं आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमारा सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, इसके बाद निबल आता है, बाइट आता है, केबी आता है, एमबी आता है, जीबी आता है, टीबी आता है, टीबी आता है, ईबी आता है। इस प्रकार से कई सारे यूनिट्स आते हैं जिनके बारे में आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, आप लगातार इस पूरे वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, तभी आप यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे। बात करते हैं जो हमारा मेमोरी यूनिट का सबसे छोटा यूनिट होता है, जिसका नाम है बिट, जिसको हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। जिसमें आपके 0,1 सिर्फ 2 ही डिजिट आते हैं। इसके बाद दूसरा आता है आपका निबल। निबल जो आपका होता है, निबल के अंतर्गत आपके 4 बिट्स आते हैं। यदि हम बात करते हैं, आपसे कहा जाए कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं। इसके बाद जो तीसरा यूनिट है आपका, वह है बाइट, जिसमें आपके 8 बिट्स होते हैं। यहां पर एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं 2 निबल होते हैं। क्योंकि एक निबल आपका जो होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है, और यहां पर टोटल 8 बिट्स दिए गए हैं, तो यहां हम इसको 2 निबल भी कह सकते हैं। इसके बाद आपका आता है केबी, जिसका फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं, तो आपके एक केबी में 1024 बाइट्स होते हैं, या इनको 2 की पावर 10 भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आपका आता है एमबी, जिसका मीन्स होता है मेगाबाइट, और यहां पर 1 मेगाबाइट में आपके 1024 किलोबाइट होते हैं। इसके बाद आपका आता है जीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। इसमें 1024 आपके मेगाबाइट होते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है। यदि आप यहां पर 2 से 3 लाइन याद कर लेते हैं, इसके आगे की लाइन को याद करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए जैसे कि हमने यहां पर बताया 1 केबी, यहां पर 1 केबी की बात हो रही है, इसका मीन्स होता है किलोबाइट। 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं, या इनको 2 की पावर 10 बाइट भी कहा जा सकता है। यहाँ पर 1 एमबी में इसको मेगाबाइट कहते हैं, 1024 किलोबाइट होते हैं। इसके बाद 1 जीबी में इसका मीन्स होता है गीगाबाइट, इसमें 1024 मेगाबाइट होते हैं। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट आता है टीबी, जिसका फुल फॉर्म है टेराबाइट, जिसके अंदर 1024 गीगाबाइट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है पेटाबाइट, जिसमें आपके 1024 टेराबाइट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ईबी, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्साबाइट,
जिसमें आपके 1024 पेटाबाइट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ZB, इसको कहते हैं जेटाबाइट, जिसमें आपके 1024 एक्साबाइट होते हैं। तो यह आपके सामने मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, कृपया आप इस वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को आपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपको इस लिस्ट के बारे में कंप्लीटली जानकारी है और आपने इसको याद किया हुआ है, तो नेक्स्ट जो हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं उन क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, हम एक बार फिर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ और भी पॉइंट्स रह गए हैं, रब करने के बाद उसको भी हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से बताते हैं, बिट बिट हमारा सबसे छोटा यूनिट होता है, जिसको बाइनरी डेट कहा जाता है 0,1। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निबल। निबल में यहाँ मैंने बताया कि 4 बिट्स होते हैं। एक निबल में आपके 4 बिट्स होते हैं। बाइट आता है, इसमें आपके 8 बिट्स होते हैं, मतलब 8 बिट्स होते हैं। आपका जो एक बाइट है वो 8 बिट्स के बराबर है या 2 निबल के बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है केबी, जिसका फुल फॉर्म है किलो बाइट। यहाँ पर 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलो बाइट में। नेक्स्ट आपका है एमबी, जिसका मीन्स होता है मेगाबाइट, इसमें 1024 किलो बाइट होते हैं। नेक्स्ट है आपका जीबी, जिसका मीन्स होता है गीगाबाइट, इसमें 1024 मेगाबाइट होते हैं। नेक्स्ट आपका है टीबी, इसका मीन्स होता है टेराबाइट, यहाँ पर 1024 गीगाबाइट होते हैं। इसी तरह से पीबी, इसका फुल फॉर्म है पेटाबाइट, इसमें 1024 आपके टेराबाइट होते हैं। नेक्स्ट आपका है ईबी, इसका फुल फॉर्म है एक्साबाइट, इसमें 1024 आपके पेटाबाइट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जेडबी, जिसका फुल फॉर्म होता है जेटाबाइट, इसमें 1024 आपके एक्साबाइट होते हैं। बाइबी का फुल फॉर्म होता है योटाबाइट, जिसके अंदर 1024 जोटाबाइट होते हैं, सॉरी जेटाबाइट होते हैं। बाइबी योटाबाइट, इसके अंदर 1024 जेटाबाइट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटोबाइट में 1024 आपके योटाबाइट होते हैं। इसके बाद सबसे आखिरी में जो आता है 1 जियोबाइट, इसके अंतर्गत आपके 1024 ब्रोंटोबाइट होते हैं। तो यह आपके यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हैं, जिनके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। इस मेमोरी से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप ध्यान से बने रहिए हमारे साथ और देखिए किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से किसी न किसी एग्जाम में यदि आपका कंप्यूटर पूछा जाता है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो देखिएगा, कुछ फुल फॉर्म भी इससे बनते हैं और फुल फॉर्म के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको सॉल्व करके यहाँ पर रखने होते हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी से जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कुछ इस प्रकार से, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा 5 KB कन्वर्ट टू बाइट, 5 KB को बाइट में कन्वर्ट करो। तो यदि आपको पता है कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं तो आप आसानी से 5 KB को बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट बताया हुआ है। यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको बताया था 1 KB
इज इक्वल टू 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। यहां पर बात हो रही है 5 केबी की, तो 5 केबी इज इक्वल टू 1024 इंटू 5। यहां इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20 की 0, कैरी बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल 1, 5 ढाई 50 1 51। यहां पर आ गया 5120, 5120। यदि आप इस प्रकार से इसका आंसर रखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। अब ये गलत क्यों माना जाएगा? क्योंकि आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। आपको लिखना क्या है, यहाँ पूछा गया था 5 केबी कन्वर्ट टू बाइट, तो यहाँ पर जो 5 केबी जो आंसर निकल के आया, इसके आगे आपको बाइट जरूर लिखना है। यदि आप बाइट नहीं लिखते हैं तो ये आपका आंसर इनकरेक्ट माना जाएगा। अब यह आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो आपका जो क्वेश्चन था 5 केबी कन्वर्ट टू बाइट, हमें पता था कि 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। इसी प्रकार से मैंने 5 केबी को कन्वर्ट किया और 5 केबी में आपके 5120 बाइट्स निकल कर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया 57 निबल कन्वर्ट टू बिट्स। अब आपका जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया 57 निबल कन्वर्ट टू बिट्स, 57 निबल को बिट्स में बदलो। तो आप किस प्रकार से बदलेंगे? यदि आपको पता होगा कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं तभी आप इसको बदल सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। यह मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया हुआ था कि एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, और यहां पर दिया गया है 57 निबल इज इक्वल टू 4 इंटू 57। 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 228 बिट्स। 4 का गुणा किया 7 में, 4 से 28 की 8, हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22। यहाँ पर आपका आंसर निकल के आया 228 बिट्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं इससे। यदि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को जो कि आपके यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी से दिए जाते हैं, आसानी से उसको आप चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 टीबी कन्वर्ट टू जीबी। आपको टीबी का फुल फॉर्म तो पता ही है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, टेराबाइट होता है। जीबी फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 7 टीबी को जीबी में बदलूं, तो हम कैसे बदलेंगे? तो आइए देखते हैं। यहां पर 1 टीबी बराबर 1024 जीबी होता है। इसके बाद यदि मुझे 7 जीबी को बदलना है तो लिखेंगे 7 टीबी को बदलना है। 7 टीबी बराबर 1024 इंटू 7, 1024 गुणे 7। तो यहां पर इसका हम गुणा करते हैं, तो 7 चौको 28 की 8, हासिल 2, 7 दूनी 14, 15, 16, 6, हासिल 1, 7 ढाई 70, 1 71। यहाँ पर आंसर निकल के आया आपका 7168। तो आपका आंसर आया 7168। ये आंसर करेक्ट है। कब करेक्ट होगा? क्या पूछा गया था? टीबी को जीबी बदलो। अब इसके आगे लिखेंगे जीबी। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। यहां पर 7 टीबी बराबर 7068 जीबी। देखिएगा कितने सिंपल क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। 96
बाइट कन्वर्ट टू बिट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 96 बाइट को बिट में बदलो। तो 96 बाइट को बिट में कैसे बदलेंगे? यदि आपको पता होगा कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं तो आप बड़े आसानी से 96 बाइट को बदल सकते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है, एक बाइट बराबर 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। यदि मुझे 96 बाइट को कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 8 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 8 ने 72, 4 76। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। क्या लिखेंगे इसमें आगे? बिट्स। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को जो कि आपके यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी से दिए गए हैं, उनको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के सभी फंक्शंस याद हैं, कितना बिट्स होता है, कितना निबल होता है, किसमें कितना बाइट होता है, यदि आप अच्छे से इसको याद कर लेते हैं तो उसमें किसी भी क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेके आएंगे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स होंगे। धन्यवाद।